इस वाले कबर्ड को खाली करने के बाद से मैं आ गई थी अपने बेडरूम में, जहाँ पर एक और कबर्ड पड़ा हुआ था जो कि मेरे ही कपड़ों से भरा हुआ था। इतने सारे कपड़े मेरे पास पड़े हुए हैं लेकिन कभी इनको पहनने का मुझे मौका ही नहीं मिलता है। ये वाली टी शर्ट निहिर के फोटो शूट के लिए लिया था। इनमें से बहुत सारे कपड़े ऐसे हैं जो कि मैं प्रेजेंट टाइम में यूज करना चाहूँ भी तो नहीं कर सकती, क्योंकि ये मेरे साइज के है ही नहीं। इन सारे कपड़ों से मुझे इतना ज्यादा प्यार है कि मैं इस उम्मीद में इनको अपने साथ रखी हूँ कि जब मैं पतली हो जाऊंगी तब मैं इनको कभी पहन पाऊंगी। घर के सामानों को इकट्ठा करते समय कुछ कुछ सामान ऐसे हाथ में आ रहे थे जिसको छूते ही और देखते ही कुछ पुरानी यादें ताजा हो जा रही थी। इस चूड़ी केस में मैंने अपनी शादी के टाइम की सारी चूड़ियां रख रखी हैं। आफ्टर डिलीवरी मैटरनिटी पैड यूज करना होता है लेकिन मैं कभी इस पैकेट को ओपन ही नहीं कर पाई। मेरे पास अभी भी बहुत सारे कुछ ऐसे सामान पड़े हुए हैं जिनका यूज मैंने जब जरूरत था तब तो किया नहीं और अब तो बिल्कुल भी नहीं कर सकती हूँ। इस वाले बेड बॉक्स को मैंने पूरी तरह से खाली कर दिया था। अब थी बारी इस बेड को अनअसेंबल करने की। इस बेड को अनअसेंबल करने का काम मेरे हस्बैंड का था। मैं यहाँ खड़े होकर के सिर्फ उनकी थोड़ी सी मदद कर रही थी। एक घर को छोड़ करके दूसरे घर जाने का मतलब है कि सबसे पहले कबर्ड को खाली करो, उसके बाद से बेड बॉक्स को खाली करो, फिर जितने भी बेड्स हैं उनको अनअसेंबल करो, फिर उनके पार्ट्स को एक जगह पर रखो और उनको जहाँ जाना है वहां तक पहुंचाओ, वहां ले जा करके फिर से असेंबल करो। अभी तो सिर्फ ये वाला बेड ही अनअसेंबल हुआ था। अभी तो मेरे रूम में जो किंग साइज का बेड है उसको भी अनअसेंबल करना बाकी ही था। इस वाले बेड का मैट्रेस स्टेयर पे ही रखा गया था ताकि हम इसको आसानी से छत पर पहुंचा सके। इस वाले बेड के ऑलमोस्ट सारे पार्ट्स हस्बैंड ने ला करके यहाँ पर रख दिया था। मेरा काम बस इतना ही था, इन सारे पार्ट्स को एक एक करके इस तरफ से दूसरी तरफ पकड़ाना था। हम जस्ट बगल वाले घर में ही शिफ्ट हो रहे हैं, इसलिए दोनों घरों की छत एक दूसरे से चिपक करके ही है, जिसकी वजह से बहुत आसानी से हम लोग अपने घर का सामान नए घर में शिफ्ट कर ले रहे थे। सुबह उठ करके हम सभी अपना दिन शुरू करते हैं। नाश्ता पानी करने के बाद से हम लोग इसी काम में लग जाते हैं। हम लोग अपना अपना काम कर रहे थे और निहिर भी छत पर इधर उधर घूम रहा था। वीकेंड पर ही हम ये सब काम बहुत आसानी से कर सकते थे क्योंकि मंडे टू फ्राइडे हमें बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है। हस्बैंड ने मुझसे बोला कि अगर ये सारे पार्ट्स एक एक करके तुम पकड़ा दोगी तो मैं इस घर में ले जा करके इसको असेंबल कर दूंगा ताकि एक काम मेरा खत्म हो जाएगा। ये सारे काम जितनी जल्दी निपट जाए उतना ही सबके लिए अच्छा रहता है। हस्बैंड की ये बात मुझे ठीक लगी और शाम होने के बावजूद और थकने के बावजूद भी मैंने हस्बैंड की इस काम में पूरी तरह से हेल्प की। लास्ट वाला सेगमेंट बहुत ज्यादा भारी था, जैसे तैसे मैंने हस्बैंड को पकड़ाया।